श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष की कथा। आज पौष माह की शनि प्रदोष व्रत है। आज आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। और हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग हैं उन्हें इसके पूरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा करके शनिदेव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों की कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के कष्ट भय दूर हो जाते हैं। प्रत्येक माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है, पर साल 2024 में पौष माह के प्रदोष व्रत को खास माना जा रहा है। इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से भक्तों को आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत शनिवार 28 दिसंबर 2024 को है। इस दिन व्रत कथा पाठ का विधान है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, श्रद्धा और भक्ति के साथ शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक नगर में धन दौलत और वैभव से संपन्न एक सेठ था। वह सेठ अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा भी देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दूर रहते थे, दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर घर से निकल पड़े। जैसे ही वे अपने नगर के बाहर निकले तो उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ गया। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लगाए हुए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात भांप गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने सेठ दंपति को संतान प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत करने की पूरी विधि विस्तार से बताई। तब तीर्थ यात्रा के उपरांत जब दोनों वापस घर लौटे तो नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वे दोनों आनंद से रहने लगे। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें। माह की त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होती है, जो प्रदोष व्रत का सही कारण है, सही समय है। प्रदोष काल सूर्यास्त 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। साप्ताहिक दिन सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन प्रदोष के समय शिव की पूजा करना और भी अधिक लाभकारी होता है। प्रदोष व्रत की पूजा आपको सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण ना करें। व्रत के दौरान अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन ना करें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल रखकर पूजा करें।
प्रदोष व्रत करने के लिए व्यक्ति को त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजा की तैयारी कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के संबंध में एक पौराणिक तथ्य यह उभर कर आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा, अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होगी, अच्छे कर्म करने के स्थान पर व्यक्ति नीच कर्म अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा और शिव की पूजा करेगा उस पर शिव की कृपा होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होता है। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नांग फनी के। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नांग मुनि मोह। मैं ना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जवहीं जाए पुकारा, तवहीं दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लव निमेष मही मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद माहि महिमा तब गाई, अकत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बेहाला। किन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्य परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यऊ जोई, कमल नयन पूजै चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए एक क्षितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावै, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। अस्तुत के विधि करूं तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिय जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम उठ प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्र ऋतु संबत 64 जान, अस्तुत 40 से वहीं पूर्ण कीन कल्याण। अब आप सुनेंगे शंकर जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वनमाला, रुंड माला धारी, स्वामी रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आप लोगों को यह कथा आरती पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें।